हाय दोस्तों, अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसको आप मेरे चैनल पे चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे एपिसोड 4। मैल अपने रेजिमेंट के साथ एक गांव से निकल रहा होता है। वहाँ उसके व्यू पॉइंट से दिखाते हैं कि वो भी अलीना के लिए उसने कई सारे लेटर लिखे हैं, बट वो लेटर अलीना के पास पता नहीं उसे कि डायरेक्ट पहुँच पाए हैं या नहीं, बट उसने लेटर काफ़ी सारे लिखे हैं। वो अपने हथेली के स्कार को देखने के बाद कहता है कि अलीना, तुम्हारा चेहरा भूल नहीं पा रहा हूँ मैं। और तभी वहाँ कमांडर अनाउंस करते हैं कि जो भी इस टैग को ढूंढ लेगा वो क्रीशा महल जा सकता है। ये जनरल क्रीगन ने कहा है। और मैल उस स्टैग की ड्राइंग को देखकर समझ जाता है कि ये अलीना ने बनाई है, तो मैल जाने को वहाँ से तैयार हो जाता है। उधर अलीना जीनिया से लेटर को पूछती है कि मैल का कोई लेटर आया है क्या, बट जीनिया मना कर देती है कि कोई भी लेटर नहीं आया है। जनरल ने अलीना के लिए एक ब्लैक काफ्ता भेजा था, क्योंकि जनरल ब्लैक कलर ही पहनते थे, उसने अलीना के लिए भी ब्लैक ही भेजा था, बट अलीना पहनती नहीं है और वो सिर्फ जनरल कलर ही पहनती है। वो कहती थी कि ये तो सिर्फ जनरल पहनते हैं, तो इसलिए मैं इसको नहीं पहन सकती हूँ। और जनरल उससे कहता है कि मुझे जनरल क्रीगन नहीं, अलेक्जेंडर बुलाओ। अलीना प्लीज़। इधर दिखाते हैं अब, क्योंकि इनेस, जैस और कैज ये सब इधर पहुंच चुके हैं ईस्ट राफ्का में, और वो बैठ के वहाँ पे डिस्कस कर रहे होते हैं कि अब हमें नीना तो मिली नहीं है, अब हम अलीना को कैसे ढूंढेंगे। तो कैज कहता है कि हम महल के ब्लूप्रिंट्स ढूंढ लेते हैं, क्योंकि अगर हमें महल के ब्लूप्रिंट्स मिल गए तो हम आसानी से पता लगा लेंगे कि क्या चीज़ कहाँ पे है। और वो ब्लूप्रिंट्स म्यूज़ियम में रखे हैं, तो अब हम डकैती करके कैसे भी करके म्यूज़ियम से वो ब्लूप्रिंट्स निकाल के लाने होंगे हमें। अलीना एंड क्रीगन घूमने निकल जाते हैं। फिर वो एक फाउंटेन पर अलीना को ले जाता है, जहाँ पर क्रीगन उससे कहता है कि मैं बचपन में यहाँ पर आ जाया करता था जब मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता था। और वो अलीना को अपने पूर्वजों के बारे में बताता है कि ब्लैक हेरेटिक जो एंशियंट शैडो समनर था, वो बहुत ज़्यादा पावर्स चाहता था। राजा ने तब ब्लैक हेरेटिक को अपना सलाहकार बना लिया था, मगर उसे पावर की भूख बहुत ज़्यादा थी, तो राजा समझ गया था कि शायद मेरा तख्ता पलट सकता है इसके रहने से। तो राजा कर दिया था कि शैडो समनर को और उसके साथियों को जो भी पकड़ लेगा उनको इनाम मिलेगा। शैडो समनर के दोस्तों का नंबर कम था, इसलिए उसने अपनी आर्मी बनाने की कोशिश की और एक एम्पलीफायर बनाया, बट आर्मी नहीं बनी और वो एम्पलीफायर बन गया। और वो एक ऐसा बना जिसकी वजह से उसने भी अपनी जान गंवा दी और सैकड़ों लोग भी उसके साथ ही मर गए। और उसी टाइम पे वो उसकी पावर से वो फोल्ड बन के तैयार हो गया। तो जनरल कहता है कि सारी लाइफ मैंने इसी कोशिश में लगा दी कि अपने पूर्वजों के कर्मों को मैं ठीक कर सकूं। मैं बचपन से यही चाहता था कि मैं कुछ और बन जाऊं, कुछ और बन जाऊं। अलीना उससे कहती है कि अगर मुझसे भी कोई मिस्टेक हो गई तो मुझे भी ये लोग हेरेटिक बना देंगे। तो किरीगन कहता है मुझ पर भरोसा करो, मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा, हम दुनिया को बदल देंगे। मैल लेटर में लिखता है कि मैं इस टैग को ढूंढने जा रहा हूँ और ये इस टैग ही मुझे तुम्हारे पास पहुँचा देगा। तो मैल ना अकेले जा रहा था, बट उसके जो फ्रेंड थे डुब्रोव और मिखेल, वो कहते हैं तुम हमारे बिना कैसे जा सकते हो, और वो भी उसके साथ चिपक जाते हैं। फिर दिखाते हैं उधर बैगरा के पास लीना की बहुत ज़्यादा टफ ट्रेनिंग चल रही थी, बहुत खूब सुताई भी हो रही थी उसकी, जैसी वो नहीं हो पाती थी वो उसकी स्टिक मार देती थी, मतलब काफ़ी भयंकर उसकी ट्रेनिंग चल रही थी, बट तब भी वो अपनी पावर्स को निकाल नहीं पा रही थी अच्छे से। फिर ग्रीशा महल के ब्लूप्रिंट्स को चुराने के लिए कैस की टीम पहुंच जाती है। कैस एक मूर्तिकार के रूप में बनने जाता है कि मुझे कमरे की चौड़ाई वगैरह जाननी है, कि मुझे यहाँ मूर्ति बनानी है कि कहीं मूर्ति फिट ना हो या इस टाइप से। तो गुंबद के नीचे एक कमरा था, वहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि इधर है ब्लूप्रिंट। तो इनेस वहाँ पे पहुँच जाती है। इनेस बिल्कुल एक निंजा टाइप थी, वो जाके वहाँ पे मैप की कॉपी बना लेती है और जब वो जैस्पर की हेल्प से बाहर भी निकल आती है। जनरल फ्योडर से नीना को ढूंढने को कहता है और मैप को देखकर कैज वगैरह समझ जाते हैं कि इसमें महल में आने जाने का कोई रास्ता ही नहीं है, अब हमें कुछ और करके जाना होगा। तभी पीछे उनके एक ड्रामा चल रहा था, वहाँ पे एक कलाकार चोटिल हो जाता है। में दिखाते हैं नीना बहुत भूखी होती है और उसके लिए मैथाइस खाना लेके आ जाता है, बट नीना खाती नहीं है। वो कहती है कि तुम्हें मुझसे कुछ काम, मेरे लिए खाना ला रहे हो। तो उनमें काफ़ी बहस हो जाती है। वो उससे जनरल के बारे में जानकारी पूछ रहा होता है, बट नीना कहती है कि धोखा देने से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ, और वो उसे कुछ भी नहीं बताती।
आर्कन मार्को को लेके आता है, जो ट्रूप का मालिक था, जो महल में परफॉर्म करने वाले थे। आर्कन बताता है कि उनका मेन परफॉर्मर घायल हो गया है, तो हमारे ग्रुप में हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। तो वो इनेस को कह देते हैं कि इनेस हेल्प करेगी। फिर इनेस उसे परफॉर्म करके दिखाती है, तो वो कहते हैं कि इनेस अकेले नहीं जाएगी, हम सब भी लोग उसके साथ जाएंगे। वो ट्रूप का मालिक कहते हैं कि ऐसे तो आप सब नहीं जा सकते, वो आपके पास भी टैलेंट है। तो फिर जैस्पर अपनी शूटिंग से उनको इम्प्रेस कर देता है। उधर दूसरी तरफ दिखाते हैं एम्पेग्रा अलीना की चाय में कुछ मिला देती है। फिर वो उसको काफ़ी भला बुरा सुनाती है और एल को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो अपनी पावर निकाल देती है। तभी उसे चक्कर सा आ जाता है। वो अपने बचपन की एक याद में पहुंच जाती है जहाँ पर उनकी टेस्टिंग हो रही थी ग्रीशा के लिए। तब मैल और अलीना टेस्टिंग नहीं कराना चाह रहे थे, तो वो एक जगह छुपे होते। तभी वहाँ पे एक बर्तन टूट जाता है और हेडमिस्ट्रेस उन्हें लेने आ जाती है कि चलो तुम्हारी टेस्टिंग हो रही है, चलो यहाँ से। बट टेस्टिंग के टाइम पे मैल को मना कर देते हैं क्योंकि उसकी पहले से ही चोट लग रही थी। अलीना अपनी टेस्टिंग कराने पहुंच जाती है और उसने हाथ में एक टुकड़ा लिए रहती है वो, और मतलब उनका कुछ दर्द से कनेक्शन था टेस्टिंग करने का। तो अलीना ने पहले से ही खुद को दर्द में रखा हुआ था और वो इस तरीके से ग्रीशा महल जाने से बच गई और उसके हथेली में वो निशान तभी से बन गया था। अलीना कहती है कि मैं महल से कभी भी अलग नहीं होना चाहती थी, इसलिए मैं टेस्टिंग नहीं कराना चाहती थी। रात को अलीना टहलने निकल पड़ती है वहीं अपने रूम से बाहर, जहाँ पे उसे जनरल क्रीगन मिल जाते हैं। फिर वो थोड़ा डिस्कस वगैरह करते हैं कि क्रीगन बताता है कि दुश्मन तुम्हारे नाम से ही कँप आ रहे हैं, और काफ़ी उनमें काफ़ी टॉक्स होती हैं, थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं वो और बातें बातें करते हैं। इंटेंस सीन हो जाता है, चारों तरफ शेडोज़ आ जाती हैं और अलीना अपनी रोशनी से उजाला कर देती है। फिर उनका एक इंटेंस आई कांटेक्ट हो जाता है, थोड़ा किसिंग सीन भी आने होने वाला था उनका किसिंग सीन, बट अलीना फिर एकदम से वहाँ से चली जाती है। उधर उस बोट में पानी भर रहा था, तो कैप्टन सारे कैदियों को मारने को कह देता है कि इन्हें सबको मार दो। उधर दिखाते हैं बहुत ज़्यादा ठंडी में मैल घूम रहा होता है अपने दोस्तों के साथ स्टैग को ढूंढने के लिए। और नेक्स्ट डे भी जब मैल का लेटर नहीं मिलता तो अलीना को बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। वो गुस्से गुस्से में बैगरा के पास जाती है, वहाँ उसे इतना दर्द और गुस्सा होता है कि मतलब वो इतने टाइम से मैल के लेटर का वेट कर रही थी और उसका लेटर अभी तक नहीं आया था। उसको अपने गुस्से से वो एक पावर जनरेट हो जाती है, उसकी जो रोशनी उनको अभी तक चाहिए थी वही हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं मैल, टुब्रोव और मिखेल जब फियरडन टेरिटरी को क्रॉस करते हैं तो रात में उन पर हमला हो जाता है और वो कुछ फियरडन्स को मार भी देते हैं और उनमें गोली भी थी, तो मैल को गोली लग जाती है और वो जिसको गोली लगती है वो एक फ्लैशबैक में पहुंच जाता है। तो दिखाते हैं जब वो नया नया सिपाही बना था तो वो अलीना को ढूंढ रहा था कि अलीना कहाँ है। तो उसे पता चलता है कि अलीना ने एक ऑफिसर को पंच मार दिया, तो उसे पनिशमेंट मिला हुआ है। तो मैल भी उसी ऑफिसर के सिर पे बोतल फोड़ देता है और उसे भी पनिशमेंट मिल जाता है। फिर उसे वहाँ पहुँचा देते हैं जहाँ पर अलीना थी। फिर अलीना और महल अपने 11 टाँके दिखाता है, तो अलीना भी अपने टाँके दिखाती है उसके बचपन वाले। फिर दिखाते हैं कि रात को जीनिया से अलीना कहती है कि मेरे हाथ से ये निशान मिटा दो, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और उधर मैल का दिखाता है वो एकदम से उठ जाता है और वो जब देखता है तो उसके चारों तरफ उसके दोस्त मरे पड़े होते हैं। और तभी मैल के सामने वो स्टैग आ जाता है जिसको वो अभी तक ढूंढ रहा था और उसे देख के मैल कहता है कि मैं हमेशा अलीना तुमसे मंजिल की बात करता था और आज मुझे वो मंजिल मिल गई है और मेरी वो मंजिल तुम हो। और उधर अलीना अपनी उस मैल की याद को मिटा रही थी। मतलब इस एपिसोड में यही था कि मैल और अलीना को एक दूसरे के लेटर्स मिले ही नहीं, और जबकि दोनों एक दूसरे को काफ़ी टाइम से लिख रहे थे। और यही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।